अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम दोनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाकिस्तान एंड इंडिया वीट प्राइसेस कंपैरिजन है जी। और पाकिस्तानी वीडियो है और इनके चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी जाएं, विजिट करें, चेक करें, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुफ्ती, मेरे साथ है मली से बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज। और आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे गंदम के हवाले से, यानी कि गंदम की कीमतों के हवाले से कि पाकिस्तान में गंदम की कीमतें क्या रही हैं और भारत में गंदम की कीमतें क्या रही हैं, और पाकिस्तान के किसान को कितना प्रॉफिट दिया जाता रहा है और भारत के किसान को कितना प्रॉफिट मिलता रहा है गंदम के काश्तकार को। तो ये तमाम तर कंपैरिजन आज की वीडियो में हम करेंगे। गुज़श्ता 4 साल का कंपैरिजन जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसमें आपको बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट जो है वो गुज़श्ता 4 सालों के दौरान पाकिस्तान के किसान को मिला है और कितना प्रॉफिट जो है वो भारत में गंदम के काश्तकार को मिला है। और इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हम जो गंदम की इंपोर्ट के हवाले से चीज़ें हैं कुछ वो भी डिस्कस करेंगे, और गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि अब तक का सिनेरियो क्या है, क्या गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी या नहीं। क्योंकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी तक गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया है। तो ये तमाम जो इश्यूज़ है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन के हवाले से। जैसे शुरू में बात की मैंने कि जो पाकिस्तान के किसान को गंदम का रेट मिलता रहा और जो पाकिस्तान के काश्तकार की जो फ़ी 40 किलोग्राम जो लागत आती है गंदम की काश्त के हवाले से वो कितनी रही, और भारत के किसान की लागत कितनी थी, उसको कितनी सपोर्ट प्राइस मिलती रही और कितने परसेंट मुनाफा जो है वो मिलता रहा। तो ये इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन जो है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये गुज़श्ता 3 सालों का कंपैरिजन है, 2019 से लेकर 2022 तक का। जबकि 2022-23 का कंपैरिजन जो है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि भारत ने क्या रेट मुकर्रर किया है और पाकिस्तान में गंदम की क्या कीमत जो है वो किसान को मिलने जा रही है, और इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, ये तमाम मैं इसके बाद शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है 2019-20 के हवाले से जो पाकिस्तान के काश्तकार की पर 40 केजी गंदम की लागत थी वो 1350 रुपये फ़ी मन थी, और किसान को 1400 रुपये मन जो है वो 2019-20 में रेट दिया गया पर 40 केजी गंदम का, और किसान का जो प्रॉफिट था वो 3.73% था। जबकि इसके मुकाबले में 2019-20 में ही जो भारत का किसान था उसकी जो गंदम की लागत थी वो 868 रुपये फ़ी मन थी, जबकि उसको जो रेट मिला सरकारी वो 1810 रुपये था। और भारत के किसान को 108.53% जो है वो प्रॉफिट दिया गया। इस एक साल में ही आप देख लें कि पाकिस्तानी किसान को 3.73% प्रॉफिट मिल रहा है और भारत के किसान को 108.53% प्रॉफिट मिला। दूसरे साल की अगर बात करें तो 2020-21 में जो पाकिस्तानी किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, यानी कि फ़ी 40 किलोग्राम जो खर्चा आया किसान का गंदम पर, वो 1587 रुपये था, और किसान को 1800 रुपये जो है सपोर्ट प्राइस दी गई गंदम की पर 40 केजी, और किसान का प्रॉफिट जो था वो 13.43% हो गया। जबकि 2020-21 में ही भारत के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 902 रुपये पर 40 केजी, और भारत के किसान को 1857 रुपये जो है वो सपोर्ट प्राइस मिली गंदम की पर 40 केजी, और 105.88% किसान का मुनाफा रहा। 2021-22 की अगर बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़कर 1677 रुपये हो गई, और किसान को जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मिली 2021-22 में वो 2200 रुपये मन थी, और किसान को 31.18% जो है वो मुनाफा मिला। जबकि इसके मुकाबले में 2021-22 में भारत के किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 948 रुपये हो गई,
और किसान को 1894 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत दी गई और भारत के किसान का प्रॉफिट रहा 99.79%। तो ये कंपैरिजन है इन 3 सालों के हवाले से, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत के किसान को 100% से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि इन 3 सालों में पाकिस्तान के किसान को 3.73% से लेकर 31.18% तक प्रॉफिट मिला। अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि जो 2022-23 की क्रॉप आने वाली है गंदम की, उसके हवाले से किसान को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली गई है किसान की, पाकिस्तान की और भारत के किसान को कितनी सपोर्ट प्राइस जो है वो मिलने जा रही है, और पाकिस्तान में जो 2022-23 की क्रॉप है उसके हवाले से गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से अभी तक के जो इकदाम हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसके हवाले से पहले मैं आपको भारत के हवाले से बताता चलूँ कि भारत में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है 2022-23 के लिए वो अनाउंस की जा चुकी है, और जो भारत में जो गंदम की सपोर्ट प्राइस अनाउंस होती है वो 100 केजी के हिसाब से होती है, और भारतीय करेंसी में 2125 रुपये पर क्विंटल जो है वो प्राइस अनाउंस की गई है। और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2337 रुपये पर 40 केजी भारत के किसान को गंदम की कीमत मिलेगी, और ये प्रॉफिट भी तकरीबन 100% से ज़्यादा बनता है। वो इस तरह से ज़्यादा बनता है कि अगर हम गुज़श्ता 3 सालों का जो किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भारत की वो देखें तो 2019-20 में 868 रुपये रही, 2020-21 में 902 रुपये रही, और 2021-22 में जो किसान की भारत के किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो बढ़कर 948 रुपये हो गई। तो अगर हम सपोज भी कर लें कि इस रेशो के साथ अगर भारत के किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी भी होगी तो मैक्सिमम 1000 रुपया हो गई होगी 948 रुपये से बढ़कर। तो इस रेशो से अगर देखा जाए तो 2337 रुपये पर 40 केजी जो भारत के किसान को रेट मिलेगा, ये तकरीबन 100% से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट भारत के किसान को मिलेगा। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं रवां साल के हवाले से, तो रवां साल जो पाकिस्तान में किसान के लिए जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जा रही है उसमें अभी तक जो है वो सूबों में और विफाक में इख्तिलाफ राय है। 3 सूबों की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान जो है वो हो चुका है। पंजाब ने 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है 2022-23 के लिए। खैबर पख्तूनख्वा ने भी 3000 रुपये मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है 2022-23 के लिए, जबकि जो सूबा सिंध है उसकी जानिब से 4000 रुपये फ़ी मन गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है। और इस सपोर्ट प्राइस को मुकर्रर करने से पहले जो है वो एक वर्किंग भी की गई जिसमें ये कैलकुलेट किया गया कि पाकिस्तान के किसान के पर 40 केजी गंदम पर कितने अखराजात आते हैं। तो इस वक्त जो डॉक्यूमेंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस तमाम कैलकुलेशंस के हवाले से है कि पाकिस्तानी किसान का पर 40 केजी गंदम पैदा करने पर कितना ख़र्चा आता है। तो इसमें टोटल जो कैलकुलेशन है वो तकरीबन 2500 रुपये मन जो है वो किसान का ख़र्चा आता है पर 40 केजी गंदम पैदा करने पर। इसमें तमाम अखराजात को कैलकुलेट किया गया है, जिसमें जो किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी शामिल किया गया है, यानी कि खादों को शामिल किया गया है, लैंड रेंट को शामिल किया गया है, हल चलाने को शामिल किया गया है, इसके अलावा लेबर कॉस्ट को ऐड किया गया है, जो भूसा निकलता है उसको भी तमाम कॉस्ट में से माइनस किया गया है, और 2500 रुपये मन जो है वो ये कैलकुलेट किया गया है कि किसान का ख़र्चा आता है। तो इस बुनियाद पर जो है वो मुकर्रर की जाती है गंदम की सपोर्ट प्राइस। तो वफाकी हुकूमत ने तो अभी तक ऐलान नहीं किया, तो सूबों ने इख्तलाफात की वजह से अज खुद जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है, लेकिन किसानों की जानिब से अभी भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि 3000 रुपये मन जो है वो अगर गंदम की सपोर्ट प्राइस दी जाती है तो किसान का ये कहना है कि ये उसके लिए फिजिबल नहीं है, ना ही प्रॉफिटेबल क्रॉप रहेगी। तो आइंदा भी हुकूमत को जो गंदम है वो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो इस वक्त अभी वफाकी हुकूमत सोच विचार में है, क्योंकि जो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसकी जानिब से भी 2 ऑप्शन जो हैं वो रखे गए थे ECC के सामने गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने के हवाले से। उसमें ये कहा गया था कि अगर किसान को 20% प्रॉफिट देना है तो गंदम की सपोर्ट प्राइस होगी 3000 रुपये, और अगर 28% प्रॉफिट देना है तो गंदम की कीमत होगी 3200 रुपये मन।
लेकिन ईसीसी ने अभी तक इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। सूबों के साथ भी बातचीत का सिलसिला जारी है। किसानों की जानिब से भी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को कम अज़ कम 4,000 रुपये मन जो है वो मुकर्रर किया जाए, और अगर 4,000 रुपये मन जो है गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं होती तो गुज़श्ता सालों की तरह गंदम गायब रहेगी, स्मगल भी होगी और शॉर्टेज भी पैदा होगी, और हुकूमत को बदस्तूर जो है वो लाखों डॉलर खर्च करके गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी। तो वफाकी हुकूमत अभी तक सोच विचार की सूरत हाल में है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को कितना मुकर्रर किया जाए, क्योंकि किसान इत्तेहाद की जानिब से भी जो पंजाब गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि जो 3,000 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई है वो काबिल कबूल नहीं है, और पंजाब हुकूमत के साथ भी किसानों की बातचीत जारी है, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाती है वो ओवरऑल प्रीवेल करती है मुल्क के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा गंदम पैदा करने वाला सूबा है पंजाब। तो इसलिए अगर पंजाब की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाता है तो यकीनन वफाक भी गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ाएगा। माजी में भी ये देखा गया है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस अगर कम रखी जाती रही है तो उसकी वजह से गंदम मार्केट से गायब होती रही और सूबों को अपने टारगेट भी अचीव करने में काफ़ी मसाइल का सामना रहा। तो सूबों की जानिब से भी अब ये सोचा जा रहा है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से क्या डिसीजंस लिए जाएँ, तो आइंदा 1 से 2 हफ्तों में वफाकी सतह पर भी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसके हवाले से डिसीजन हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको जो इम्पोर्टेड गंदम है उसके हवाले से भी शेयर करता चलूँ। जी तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया है कि प्राइस पाकिस्तान में और इंडिया में वाकई जो है ना वो प्राइस भी कम है और दूसरा किसानों को भी ज़्यादा दी जाती है। यहाँ पे किसानों को इतनी बचत ही नहीं होती, और यहाँ पे जो जब किसानों को बचत नहीं होती ना तो फिर किसान जो है ना लगाना ही छोड़ देते हैं कदम। तो अभी ऐसा ऐसा इतनी कम हो रही है ना पंजाब में भी, और गंदम लगाना ही लोग छोड़ रहे हैं कुछ और बेच रहे हैं जिसमें प्रॉफिट हाँ जिसमें प्रॉफिट हो, तो गंदम कम इसी वजह से भी हो रही है। जब किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लगाएंगे। बिल्कुल। अभी हम खुद की मिसाल ले लेना तो हमारी अपनी भी ज़मीन है, उसमें भी तकरीबन पहले मतलब सारी ज़मीन में जो है ना वो गंदम लगती थी, लेकिन अब जो है वो इतनी नहीं लगाते। अब सिर्फ इतनी की लगाते हैं कि जो मतलब अपने घरों में बस पूरी आ जाए बस। क्योंकि प्रॉफिट नहीं होती। बिल्कुल। अब जैसे आप लोगों ने देख लिया सिर्फ 3% और 10% और यही अभी 33% मिला है सिर्फ किसानों को, इतनी बचत मिल रही है। ये तो एक गवर्नमेंट का एक तज्जिया है, मतलब कि वो जो निकाला है कि इतनी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन मेरे ख्याल में कास्ट ज़्यादा भी पड़ जाती है अक्सर औकात, और इलाके के हिसाब से तो और ज़्यादा भी पड़ जाती है। लेकिन ये है कि कीमत जो है ना वो बहुत कम होती है। इधर इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और मार्जिन बहुत ज़्यादा है और किसानों को मिलता है, इसलिए वो वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा गंदम लगाते हैं और शार्टेज बहुत कम होती है। लेकिन पाकिस्तान में शार्टेज भी होती है और बाहर से मंगवा के फिर चोरी भी हो जाती है और ये है पाकिस्तान का हाल। और यकीन करें हंसी इसलिए आती है क्योंकि हम एक किस्म का ये बेशर्मी वाली जिसे कहते हैं ना हंसी, ये वो है बस है, क्या करें, और हम कुछ कर नहीं सकते और बाकी कुछ करेंगे तो फिर वो गाना है ना मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, वो हम पे पाकिस्तानियों पे सूट करता है अभी। और वही ना मतलब अभी जो है ना मैंने सुना है कि 3900 रुपये जो है ना 3900 रुपये जो है वो रेट निकला है मन के पीछे 40 किलो के पीछे। लेकिन अभी देखें अभी कितना लेती है गवर्नमेंट, और कास्ट तो मेरे ख्याल में ये 2500 जो बता रहे हैं ये बहुत कम बता रहे हैं। अभी इस वक्त कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा हुआ है, जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जिन्होंने मोटर लगाई हुई है वो बिजली पे जो चलती हैं वो भी महंगी है। उसके अलावा वो दूसरा क्या कहते हैं डीजल पे चलने वाले पीटर जो होते हैं वो भी महंगा है डीजल, तो वो और ज़्यादा महंगा हुआ है। तो कास्ट बढ़ी और खाद जो है खाद वो जितनी भी चीज़ें हैं ना स्प्रे वगैरह सब की कीमत आसमानों तक पहुंची है पाकिस्तान में, और ये 2500 से ज़्यादा कास्ट की पड़ रही हैं। और उनको मिल के इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्यादा करो, 4000 करो, 4000 होगी तो कोई जाके उनको थोड़ी सी वो बचत होगी। अगर ये किसानों को बचत ना दी गई ना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी किसान फिर अगली दफा इतनी ही गंदम सिर्फ लगाएगा कि अपने घर के लिए रखे, जैसे हम अपनी मिसाल दे रहे हैं। बिल्कुल हम ऐसे ही कर रहे हैं अभी, तो वो सिर्फ अपने घर के लिए ही रखेंगे, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा जो लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, उसकी जगह कुछ और फसल लगाएंगे जो ज्यादा मतलब प्रॉफिट देती है। तो ये ख्याल करना चाहिए गवर्नमेंट को। और बाकी ये है कि अगर हम लोग बाहर से भी मंगवाते हैं फिर चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना वो सारे चोर बैठे हुए हैं और चोरी करते हैं और
मैं सारा कह रहा हूँ सिस्टम अपनी ही जेबों में ऊपर डालते नीचे हैं हुआ पड़ा यार, है। ये बहुत जुल्म है। इसलिए तो जल्जले आते हैं। अभी पिछले कल परसों भी आया था जल्जला, बिल्कुल। तो लेकिन बचत हो गई है, लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये वार्निंग होती है अगर कोई समझने वाला हो तो। बहरहाल ये है कि मैं एक दो ज़िम्मेदार लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं, उनसे बातचीत है, वो काफ़ी क्लोज़ है मेरे। उनसे मैंने बात की कि यार आप अरब ममालिक में चले गए हो, यहाँ पे आपकी ज़मीनें हैं, आप कुछ भी बुवाई कर सकते हो। और उसके एक तो वो कहता है ज़मीनें बहुत दूर हैं, फिर ट्रांसपोर्ट का मसला, फिर ये सारी चीज़ें अली भाई ने जैसे मेंशन की, तो हर चीज़ के रेट बता रहा था। कह रहा था बचत नहीं है, हम उस फील्ड में नहीं है, लेकिन यह है कि एक किस्म की लीज पे दी हुई है, तो वहाँ से वो सारा सिस्टम आता है, जो दाने आएंगे तो जो आटा आएगा तो वो उसी थ्रू आता है। और हमें वो कास्ट का वो बेसिकली पता नहीं होता कि पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। और अभी लास्ट ये बारिश हुई है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, तो उसकी बर्फ़ वजह के से ओले या भी पड़े हैं। और ये उसकी वजह से ज़ालाबारी की वजह से ये सारा डैमेज हो गया है, और कितनी फसलें तबाह हुई होंगी, पहले ही वो नुकसान में जा रहे हैं। और अभी जितने भी देख लें अरब ममालिक में ट्रैवल किया लोगों ने, ठीक है, उन्होंने जनाब उनसे पूछे क्या करते थे, किसान थे जी, ज़मीनें थी, इतनी ज़मीनें थी, वो इतनी ज़मीनें होने के बावजूद उन ज़मीनों को बेच के बाहर निकल रहे हैं। यार कोई सोर्स बने, कोई कमाई का ज़रिया बने, और हम आगे बढ़ें और आगे चले। अगर उसी किसान को ये रेट्स ठीक मिलेंगे, ठीक है, ये इंडियन मूवी में भी दिखाते हैं, मैंने पाकिस्तानी मूवीज़ में भी देखा है, तो हम ये चीज़ें मूवीज़ में देखते थे, लेकिन यह है कि अभी इन रियल लाइफ ये पता चल रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और लेकिन यह है कि ये रेट जो हैं, अब देखें गवर्नमेंट क्या तय करती है और क्या नहीं। ये तो उन पे मुनहसर है। और अगर गवर्नमेंट में कोई अच्छा बंदा आएगा इक़्तिदार पे, वो बैठेगा तो कुछ मुल्क के लिए अच्छा ही होगा। और फिर मेरे ख्याल में जितनी गंदम पाकिस्तान में आएगी वो चोरी नहीं होगी, आई होप सो। और और वो इंडिया में जो है ना मार्जिन बहुत अच्छा है, किसानों को बहुत अच्छा नो मिल डाउट, रहा है, तो इसीलिए नो वो डाउट वहाँ पे ठीक है। वहाँ पे ठीक सिस्टम चल रहा है। और उन्होंने बताया, और कंपैरिजन हमेशा ही हम यही कहते हैं कि कंपैरिजन करना नहीं बनता, लेकिन ये है कि क्योंकि हम दोनों मुल्क, पाकिस्तानी हैं, तो फिर हम पाकिस्तान को लेके तो ज़ाहिर है इंडियन बिल्कुल वीडियो पे हम रिएक्शन देते हैं, तो फिर इंडिया के लोग हमें देखते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का इसलिए ज़्यादा जी, कंपैरिजन करते बिल्कुल हैं हम हर बिल्कुल। चीज़ को लेके। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर इन्जॉय की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनके चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़, पीस। पीस।